आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है फ्रोजन। तो मूवी स्टार्ट होती है एरेंडल नाम के एक किंगडम में, जहां पर दो बहनें रहा करती थी। एक थी प्रिंसेस एल्सा और एक थी प्रिंसेस आना। प्रिंसेस एल्सा जब पैदा हुई थी तो उसके पास कुछ सुपर पावर्स थी। वो जिस चीज को भी हाथ लगाती थी वो आइस में चेंज हो जाती थी। इस पावर की वजह से दोनों बहनें बहुत इंजॉय किया करती थी। एक दिन जब ये दोनों खेल रही थी तो खेलते हुए प्रिंसेस एल्सा गलती से स्लिप हो गई और इसकी पावर्स जा लगी आना को, जिससे वो काफी जख्मी हो गई। यहाँ पर इनके पेरेंट्स आते हैं और एना को लेकर जाते हैं कुछ ट्रोल्स के पास। ट्रोल्स का लीडर एना को ठीक तो कर देता है पर साथ ही साथ वो सारी मेमोरीज भी इरेज कर देता है। जहाँ पर उसको याद था कि एल्सा के पास कुछ सुपर पावर्स थी, यानी जब वो उठेगी तो उसे याद नहीं होगा कि एल्सा के पास कभी कोई पावर थी। इसके साथ ही वो लीडर एल्सा से कहता है कि तुम्हें अपनी पावर्स को कंट्रोल करना होगा। साथ ये भी कहता है कि तुम्हारी पावर्स इजीली कंट्रोल हो जाएंगी और अगर कोई चीज है जो तुम्हें तुम्हारी पावर्स कंट्रोल नहीं करने देगी तो वो है तुम्हारा डर। इसके बाद किंग डिसाइड करता है कि वो एल्सा को एक कमरे में कैद कर देगा ताकि वो वहां पर अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीख सके। इसके साथ ही कैसल के सारे दरवाजे पब्लिक के लिए बंद कर दिए जाते हैं और वो एना को भी एल्सा से दूर कर देते हैं ताकि गलती से भी एना को कुछ हो ना सके। बंद रूम में एल्सा को रियलाइज होता है कि इसके पावर्स बढ़ती जा रही हैं और वह ये बात अपने फादर को बताती है। यहाँ पर किंग उसे कहते हैं कि तुम्हें डरना बिल्कुल नहीं है बल्कि अपनी पावर्स को कंट्रोल करना है और जितना तुम डरोगी उतनी ये पावर्स बढ़ती जाएंगी। इसके साथ ही वो एल्सा को ग्लव्स देता है ताकि वो किसी चीज को टच ना कर सके। एना बहुत बार एल्सा के पास जाती है ताकि इससे बात कर सके, लेकिन एल्सा इसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देती और एना बहुत ही हर्ट होती है। अब ऐसा करते करते सालों गुजर जाते हैं। दोनों प्रिंसेसेस बड़ी हो जाती हैं। एक दिन इनके पेरेंट्स शिप में कहीं जाते हैं लेकिन रास्ते में तूफान की वजह से इनका शिप डूब जाता है और दोनों की डेथ हो जाती है और पता चलता है कि अगली क्वीन एल्सा बनेगी। अब पूरे किंगडम में तैयारियां शुरू हो जाती है। दूसरे किंगडम से भी इस सेरेमनी को अटेंड करने के लिए लोग आते हैं। अब यहाँ पर ड्यूक आता है जो बहुत सालों से किंग के साथ ट्रेडिंग कर रहा था और वो इसी इंतजार में था कि कोई मौका मिले और उसे पता चल सके कि कैसल के अंदर बेसिकली चल क्या रहा है। अब एना तो बहुत ही ज्यादा खुश थी क्योंकि फाइनली वो बहुत सारे लोगों से मिलेगी। इतने साल कैसल में बंद रहने की वजह से वो बहुत अकेली हो गई थी। अब फाइनली वो दोस्त बना सकेगी। दूसरी तरफ एल्सा बहुत ज्यादा डर रही थी कि कहीं लोगों को उसकी पावर्स का ना पता चल जाए और ऐसे ही वो किसी को हर्ट ना कर दे। फाइनली कोरोनेशन का दिन आ जाता है और कैसल के दरवाजे पब्लिक के लिए खोल दिए जाते हैं। एना सबसे पहले बाहर निकलती है जहाँ वो बहुत सारे लोगों को देखकर बहुत खुश होती है। यहाँ पर वो एक दूसरे किंगडम के प्रिंस हान से मिलती है और यहाँ वो एक दूसरे के इतने क्लोज हो जाते हैं कि इन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोरोनेशन की सेरेमनी के लिए प्रीस्ट एल्सा से कहता है कि अपने ग्लव्स उतार दो ताकि वो ऑर्क को पकड़ सके। एल्सा अपने ग्लव्स उतार के इनको पकड़ती है तो देखती है कि ये बर्फ में चेंज हो रहे हैं और इसी वजह से वो जल्दी से इन्हें वापस रख देती है। अब एना दोबारा से एल्सा के क्लोज होने की कोशिश करती है लेकिन एल्सा उसे अपने करीब नहीं आने देती। इस बात से एना बहुत ही दुखी हो जाती है पर यहाँ पर उसे प्रिंस हांस मिल जाता है और ये दोनों टाइम स्पेंड करने के लिए बाहर चले जाते हैं जहाँ ये दोनों बहुत इंजॉय करते हैं। प्रिंस हांस एना को प्रपोज कर देता है। इस बात से एना बहुत खुश होती है और प्रिंस हांस को फौरन ही हाँ कर देती है। इसके बाद वो प्रिंस हांस को लेकर एल्सा के पास आती है ताकि वो उसको उससे मिलवा सके। यहाँ पर जब वो एल्सा को बताती है कि हम दोनों शादी कर रहे हैं तो एल्सा उसे फौरन मना कर देती है कि ऐसे डिसीजंस इतनी जल्दी नहीं लिए जाते। एना इस बात पे एल्सा से खफा होती है और पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। यहाँ पर जब एल्सा उसे जवाब नहीं देती तो वो एल्सा के पास जाती है और ऐसे ही इसका एक ग्लव उतर जाता है। इसकी वजह से एल्सा को गुस्सा आता है और इसकी पावर स्टार्ट हो जाती हैं। यहाँ पर ड्यूक को पता चलता है कि कैसल में इतने सालों से क्या राज छुपा हुआ था। एल्सा वहाँ से बाहर जाने की कोशिश करती है लेकिन इसकी पावर्स बेकाबू हो जाती हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा डर रही थी। यहाँ पर ड्यूक कहता है कि एल्सा तो एक विच है। इसी बात से एल्सा बहुत ज्यादा हर्ट होती है और कैसल से बाहर जाकर पानी के थ्रू किंगडम की दूसरी तरफ चली जाती है। देखते ही देखते सारा पानी बर्फ में बदल जाता है और फाइनली स्नोफॉल स्टार्ट हो जाती है और इसके बाद किंगडम ना खत्म होने वाली ठंड के मौसम में बदल जाता है। ड्यूक इस सब के बाद भी कहता है कि ये सारा कुछ एल्सा के कर्ज की वजह से है। जहाँ पर एना अपनी बहन को डिफेंड करती है और कहती है कि मेरी बहन कोई विच नहीं है और उसने ना ही कोई कर्ज दिया है। इसके बाद वो हांस को कैसल की सारी
सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देकर अपनी बहन को ढूंढने इसके पीछे चली जाती है। अब एल्सा भी चलते चलते एक माउंटेन तक पहुंच जाती है, जहां पर उसको रियलाइज होता है कि अब उसे अपनी पावर से डर नहीं लग रहा। यहाँ पर मूवी का सबसे फेमस सॉन्ग लेट इट गो स्टार्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एल्सा कैसे अपनी पावर से एक बहुत ही शानदार महल बनाती है। एना भी अपनी बहन को ढूंढते ढूंढते एक दुकान पर पहुंचती है, जहाँ पर उसका सामना होता है क्रिस्टोफ नाम के एक आदमी से। क्रिस्टोफ उसे बताता है कि वो नॉर्थ साइड के माउंटेन से आया है, जहाँ पर अचानक से जरूरत से ज्यादा बर्फ पड़ रही थी। एना इस बात से समझ जाती है कि एल्सा वहीं पर होगी और ये आदमी ही उसे वहां तक पहुंचा सकता है। क्रिस्टोफ उसे बताता है कि इसका काम था बर्फ बेचने का, लेकिन इतनी ज्यादा बर्फबारी की वजह से इसका काम बहुत स्लो हो गया है और ना ही इसके पास इतने पैसे हैं सप्लाईज खरीदने के लिए। एना उसे कहती है कि मैं तुम्हें सप्लाईज खरीद दूंगी, मुझे ये भी पता है कि इतनी ज्यादा बर्फबारी को कैसे रोकना है, इसके लिए तुम्हें मुझे नॉर्थ लेकर जाना पड़ेगा। इसके लिए क्रिस्टोफ तैयार हो जाता है और ये दोनों इस रेनडियर पर बैठकर चले जाते हैं। तब रास्ते में एना उसे पूरी स्टोरी बताती है कि कैसे वो हांस से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसकी बहन ने मना कर दिया। अब यहाँ पर तो क्रिस्टोफ भी इसकी बहन से एग्री करता है और उसे कहता है कि मुझे भी यही लगता है कि तुम्हारी बहन बिल्कुल ठीक कह रही है, किसी को जाने बगैर जल्दबाजी में शादी नहीं करनी चाहिए, तुम्हें उसे पहले कुछ जान लेना चाहिए। अब अचानक से यहाँ पर रेनडियर रुक जाता है और कुछ आवाजें आने लगती हैं। यहाँ पर पता चलता है कि कुछ वेयरवुल्व्स यहाँ पर पास ही हैं। इन सब से बचने के लिए क्रिस्टोफ अपनी स्लेज को एक क्लिफ से दूसरे क्लिफ पर जंप करवाता है। अब यहाँ पर क्रिस्टोफ, इसका रेनडियर और एना तो बच जाती हैं, पर इसका स्लेज नीचे गिरकर तबाह हो जाता है। यहाँ पर नॉर्थ माउंटेन करीब ही था और ये लोग आगे पैदल सफर तय करते हैं। थोड़ी ही दूर आगे जाने पर इनको एल्सा का बनाया हुआ एक स्नोमैन मिलता है, जिसका नाम है ओलफ। एना ओलफ से कहती है कि हमें एल्सा तक ले जाओ, क्योंकि इस बदलते मौसम को ठीक करने के लिए एल्सा के पास जाना बहुत जरूरी है। ओलफ भी इस बात से एग्री करता है और बताता है कि मैं भी समर्स एंजॉय करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ किंगडम में जब एना का घोड़ा वापस आता है तो हांस उसे देखकर समझ जाता है कि शायद एना किसी खतरे में है और वो उसे बचाने के लिए निकलने का सोचता है। यहाँ पर ड्यूक अपने 2 आदमी इसके साथ भेजता है, जिनको उसने ऑर्डर्स दिए थे कि एल्सा को मार देना। दूसरी तरफ एना, क्रिस्टोफ और ओलफ पहुंच गए थे एल्सा के कैसल में और एना अकेले अंदर जाती है और एल्सा को कहती है कि देखो मौसम बहुत ही खराब हो गया है और हर तरफ बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही है, तुम्हें वापस आकर सब कुछ ठीक करना होगा। एल्सा उसे कहती है कि मैं अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर सकती और कुछ भी अब ठीक नहीं होगा। एना उसे मनाने की बहुत कोशिश करती है, एल्सा इसकी बात नहीं मानती। यहाँ पर उसकी पावर्स फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं और वो फिर से एना को हर्ट कर देती है। यहाँ पर क्रिस्टोफ आके उसे कहता है कि चलो हम वापस चलते हैं, लेकिन यहाँ पर एना उसे कहती है कि मैं अपनी बहन के बिना वापस नहीं जाऊंगी। जब आना एल्सा की बात नहीं मानती तो एल्सा यहाँ पर एक मॉन्स्टर क्रिएट करती है, जिसका नाम है मार्शमैलो। वो चाहती थी कि वो लोग इस मॉन्स्टर से डरकर भाग जाएं और ऐसा ही होता है। क्रिस्टोफ, एना और ओलफ बचकर भाग जाते हैं और इसी माउंटेन से नीचे जंप कर देते हैं। जब ये लोग नीचे आते हैं तो क्रिस्टोफ नोटिस करता है कि एना के बाल सफेद हो रहे हैं। वह समझ जाता है कि ये एल्सा की पावर्स की वजह से हुआ है और इसके बाद वो एना को लेकर जाता है अपनी ट्रोल फैमिली के पास। ये वही ट्रोल्स है जिन्होंने पहले भी एना का इलाज किया था। ट्रोल्स इन दोनों को देखकर बहुत खुश होते हैं और इन्हें लगता है कि ये दोनों शादी करने वाले हैं और वो शादी की तैयारियां करने लगते हैं। तभी क्रिस्टोफ नोटिस करता है कि कैसे एना बर्फ जैसी ठंडी हो रही है। क्रिस्टोफ यहाँ ट्रोल लीडर को बुलाता है, जिसने पहले एना को बचपन में ठीक किया था। यहाँ पर आकर उनका लीडर उन्हें बताता है कि इसका दिल जम जाएगा अगर इसे क्योर ना किया गया तो, पर इसका क्योर इसके पास नहीं है, सिर्फ ट्रू लव ही उसे ठीक कर सकता है। यहाँ पर क्रिस्टोफ को ख्याल आता है हांस का कि शायद इसके प्यार से वो ठीक हो जाए। तभी क्रिस्टोफ अपने रेनडियर पर एना को लेकर वहाँ के लिए निकल जाता है और दूसरी तरफ प्रिंस हांस अपनी आर्मी के साथ और ड्यूक के 2 लोगों के साथ पहुंच जाता है एल्सा के कैसल तक, जहाँ पर उसका सामना वही सेम मॉन्स्टर से होता है, जहाँ पर इनकी लड़ाई होने लगती है। अब इसी बीच ड्यूक के दोनों आदमी कैसल के अंदर चले जाते हैं ताकि एल्सा को मार सके, पर इन दोनों का जोर एल्सा के मैजिक के सामने कैसे चल सकता था। एल्सा अपनी मैजिक से इन दोनों को रोक लेती है। यहाँ पर इससे पहले कि वो इन दोनों को मार देती, प्रिंस हांस अंदर आता है और एल्सा को रोकता है। वो कहता है कि इन दोनों को मत मारो, अगर तुमने इन्हें मार दिया तो लोगों को यकीन हो जाएगा कि तुम एक विच हो, इसीलिए तुम रुक जाओ। अब एल्सा तो रुक गई थी और यहाँ पर एक आदमी एक तीर चलाता है जिसे
एल्सा के ऊपर का एक बहुत बड़ा चैंडलियर नीचे गिरता है और एल्सा बेहोश हो जाती है। एल्सा की आंख खुलती है तो वो खुद को एक प्रिजन में पाती है और वो अपने किंगडम में वापस आ चुकी थी। वो खिड़की से बाहर देखती है जहाँ पर हर चीज बर्फ बन चुकी थी। यहाँ पर प्रिंस हांस आता है और एल्सा को कहता है कि ये सब कुछ ठीक कर दो। यहाँ पर एल्सा भी उसे यही बताती है कि इसे नहीं पता कि इसको ठीक कैसे किया जा सके। हांस वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ क्रिस्टोफ एना को लेकर वहाँ तक पहुँच जाता है। वो वहाँ के नौकरों से कहता है कि एना को ले जाओ और हांस तक पहुँचा दो और वो खुद वहाँ से वापस चला जाता है। वो थोड़ा दुखी था। एना जब प्रिंस हांस के पास आती है तो उसे बताती है कि अगर वो ठीक ना हुई तो वो बर्फ में बदल जाएगी और सिर्फ इसका सच्चा प्यार ही उसे बचा सकता है। लेकिन यहाँ पर हांस कहता है कि इनके बीच सच्चा प्यार तो था ही नहीं। वो उसे बताता है कि ऐसे तो वो सिर्फ शादी करके यहाँ का किंग बनना चाहता था और चाहता था कि इस किंगडम को वही हैंडल करे और इसका प्लान अब भी ऐसा ही है कि एल्सा से विंटर्स को चेंज करवा के एल्सा को मार देगा। यहाँ पर एना उसे मना करती है कि तुम एल्सा की पावर्स के सामने टिक नहीं पाओगे। लेकिन यहाँ पर हांस उसे छोड़कर चला जाता है। अब ड्यूक और बाकी सारे लोगों के पास जाता है और बताता है कि कैसे एना मर चुकी है और इसके मरने से पहले दोनों ने शादी कर ली थी और वो इन सब का ब्लेम एल्सा को देता है और बताता है कि वो सच में एक विच है और उस ड्यूक और बाकी सब लोग किंगडम की हालत देखकर इसकी बात पर यकीन कर लेते हैं और इसकी बात मान लेते हैं कि एल्सा को मार देना चाहिए। दूसरी तरफ जब हांस एल्सा को लेने के लिए जाता है तो देखता है कि उसने जेल को तोड़ दिया है और वो वहां से भाग गई है। अब दूसरी तरफ जब क्रिस्टोफ वापस जा रहा था तो उसे दूर से किंगडम के ऊपर एक बहुत बड़ा क्लाउड नजर आता है और वो समझ जाता है कि एना किसी खतरे में होगी और वो वापस जाता है उसे बचाने के लिए। अब ओलफ भी एना के पास पहुंच चुका था। वहां एना उसे बताती है कि कैसे हांस ने उसे धोखा दिया था। यहाँ पर ओलफ उसे बताता है कि कैसे उसे लगता है कि क्रिस्टोफ ही उसका सच्चा प्यार है और दिल ही दिल में वो उसे पसंद भी करता है। जहाँ पर वो देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ा स्नोस्टॉर्म चल रहा है। ये दोनों क्रिस्टोफ को ढूंढने लगते हैं और दूसरी तरफ क्रिस्टोफ भी इन्हें ढूंढ रहा था। यहाँ पर हांस आता है एल्सा के पास और उसे बताता है कि कैसे इसकी वजह से एना मर चुकी है। एल्सा बहुत ज्यादा उदास होती है और इसी उदासी की वजह से तूफान रुक जाता है। एना को महसूस होता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता बर्फ में बदल रही है। उसे दूर से क्रिस्टोफ आता दिखाई देता है लेकिन वो दूसरी तरफ देखती है कि हांस एल्सा को मारने वाला है और इससे पहले कि वो तलवार से एल्सा पर हमला करता यहाँ पर एना उसके सामने आकर बर्फ में बदल जाती है और इसी तरीके से वो तलवार एना पर लगते ही टूट जाती है और हांस दूर जा गिरता है। ये सब देखकर एल्सा बहुत ज्यादा दुखी होती है और एना को गले लगा लेती है जो कि स्टैचू बन चुकी थी और ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता एना बिल्कुल ठीक हो जाती है। यहाँ पर ओलफ सबको बताता है कि शायद यही वो सच्चा प्यार था जो कि ट्रोल्स के लीडर ने बताया था और ऐसे ही एल्सा भी समझ जाती है कि प्यार ही है जो इसकी पावर्स को कंट्रोल करेगा। उसके बाद एल्सा हर जगह से बर्फ रिमूव कर देती है और इसका किंगडम भी नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद वो ओलफ को अपना एक पर्सनल क्लाउड भी देती है ताकि वो कभी भी पिघले नहीं। इसके बाद एना हांस से कहती है कि तुम हमारे किंगडम से दूर चले जाओ और एल्सा भी ड्यूक से कहती है कि अब हम तुम्हारे साथ ट्रेडिंग नहीं करेंगे। अब वादे के मुताबिक एना क्रिस्टोफ को एक स्लेज गिफ्ट करती है और क्रिस्टोफ उसे देखकर बहुत खुश होता है। एल्सा कहती है कि अब मेरे कैसल के दरवाजे कभी भी बंद नहीं होंगे और दोबारा से दोनों बहनें खुशी खुशी रहने लगती हैं। मूवी के एंड में हम देखते हैं इसी मार्शमैलो मॉन्स्टर को जो कि एल्सा के कैसल में था। वो एल्सा का गिराया हुआ क्राउन पहनता है और यहीं पे मूवी एंड हो जाती है।